सरफरा मेरा इंजीनियरिंग का दोस्त है, तो जैसी मेरी हालत वैसी उसकी हालत। एटलीस्ट 2 मिलियन व्यू पसंद है, न्यूजीलैंड की टीम पसंद है, न्यूजीलैंड की टीवी पसंद है। के टाइम पे बस मतलब कि हक दिया, किससे पैसा आया उस सब के लिए, मतलब कि किसी की मदद करने के लिए पैसा लेना मेरे को अच्छा नहीं लगता। करंटली जेपी मॉर्गन बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। थोड़ा So hey guys, hope you all are doing well. Welcome to my podcast in car. तो आज हमारे पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है मेरे बड़े ब्रदर मिस्टर सैयद तंजीर उल हसन। तो सैयद जी कैसे हैं आप? थैंक यू साहिल खान मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। आप एक्साइटेड हैं? अरे बहुत ज़्यादा सर, आपके पॉडकास्ट में आके मतलब बात ही अलग होगी। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस पॉडकास्ट से? एटलीस्ट 2 मिलियन व्यूज। अरे 2 मिलियन व्यूज। चलो वैसे अगर 2 मिलियन व्यूज आते हैं भाई तो क्या गिफ्ट दोगे आप मुझे? पहले तुम बताओ कितने रुपए दोगे उसमें से। तो चलिए हम लोग ऑफ कैमरा डिस्कशन कर लेंगे, बार्टर सिस्टम जो भी होगा देख लेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई थोड़ा बताइए आपका बैकग्राउंड, आप किस बैकग्राउंड से हैं? इन जॉब टर्म्स, इन बिजनेस टर्म्स आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं? बैकग्राउंड तो अपना बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो बैकग्राउंड बोलते हो सब काम किया। सब काम किया है? नहीं, ओके, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है? सब चीज़ में, सब चीज़ में, सब चीज में महारत हासिल है। जिस भी चीज़ से पैसा आया उस सब चीज़ों में। ओके, तो थोड़ा बताइए आपकी फर्स्ट जॉब कौन सी थी? पहली जॉब मेरी थी नेटवर्क इंजीनियर। कहाँ पर? दुबई। दुबई में? और फिर उसी कंपनी में मैं सेल्स में आ गया। ओके, तो मैं बता दूं भाई ने इंजीनियरिंग करी है भोपाल से ही, जहाँ से मैं हूँ। तो बचपन से भाई के बिल्कुल साथ ही पले बड़े हैं, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। तो जब आप छोटे थे तो आप क्या बनना चाहते थे? मेरे भाईजान जैसे। भाईजान जैसे? भाईजान किस फील्ड में? मतलब भाईजान अभी जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जेपी मॉर्गन बैंक में, बट उस टाइम पे नहीं थे ऑब्वियसली। लेकिन मैं जब भी चाहता था हमेशा अपने भाईजान जैसा दिखना चाहता था, हमेशा अपने भाईजान जैसा बनना चाहता था। वो जो भी हो, वो जो भी बनेंगे मैं वो बनना चाहता हूँ। तो बेसिकली जो भाईजान है, एक्चुअली जो हमारे बड़े भाईजान है उनका नाम है सैयद नूरुल हसन। वो अभी करंटली जेपी मॉर्गन बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इन हेल्थ केयर सेक्टर इन ऑस्ट्रेलिया। एंड बोलते नहीं है वो अपन जैसे, मतलब पापा लोग नहीं बोलते कि देखो शर्मा जी के बेटे को, तो हम हमारे यहाँ जो शर्मा जी थे वो बोलते थे अपने बेटे को देखो हसन साहब के बेटे को। सही बोले। तो भाईजान वो तोप है हमारे घर की, ठीक है। कि एक तोप और सामने 100 तोप भी खड़ी हो जाए तो वो जितने शर्मा जी के बेटे वो सब डाउन हो जाए। तो ये सीन है। तो इस वजह से भाईजान हमारे बहुत बड़े रोल मॉडल रहे हमेशा कि यार इनके जैसे बात करना सीखना है, यार इनके जैसे बड़े बड़े मुकाम हासिल करने हैं और इनके जैसे डेडिकेटेड बंदा बनना है ना भाई? बिल्कुल। तो क्या यार बचपन से हमने वही सब चीज़ें देखी कि, और भाई पढ़ाई में शुरुआत से, अच्छा हम दोनों भाई, मतलब मैं तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा भाई को फॉलो करता था, तो भाई थोड़ा सा मेरे मार्क्स ऊपर नीचे हिले हुए हैं। बट हम दोनों अब कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने सबसे बड़े वाले भाई को फॉलो करें और थोड़े से मार्क्स वार्क्स सही करें अपने, क्योंकि अब तो हम दोनों ही ऑस्ट्रेलिया आ चुके हैं और हम दोनों की पढ़ाई चल रही है। वैसे भाई आपके अकॉर्डिंग लगता है कुछ मार्क्स मैटर करते हैं यहाँ पर? यार मार्क्स मतलब कि हाँ डिस्टिंक्शन लेकर आते हैं ना, क्योंकि अगर आपको कैंपस सिलेक्शन चाहिए तो ऑब्वियसली मार्क्स मैटर करते हैं। अच्छा। और मार्क्स अकेला मतलब कि मार्क्स एक्चुअली क्या होता है भाई? एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद में आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर एग्जाम में क्या पूछते हैं जो वो पढ़ा रहे हैं, अगर आपको पढ़ा हुआ नहीं आता है तो आपके एग्जाम मार्क्स वैसे ही कम आएंगे। बट जैसे अपने इंडिया में था यार कि नॉलेज तो अपन को बहुत थी पर अपने मार्क्स नहीं आया करते थे, उस टाइप का सीन। वो बहुत कम लोगों के बीच में होता है, लेकिन हमेशा मैं तो ये बोलूँगा कि मार्क्स अगर अच्छे आ रहे हैं बंदे के, हाँ, तो 98% बंदा मतलब कि उसे वो नॉलेज है उस चीज़ की। और जब नॉलेज है तो ऑब्वियसली तो जॉब लगनी चाहिए, तो उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। 2% लोगों में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एग्जाम फोबिया होता है, या फिर घर में कुछ हो गया तो उसके साथ एग्जाम नहीं दे पाए, ठीक है, या एग्जाम में फोकस नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें आता सब कुछ, मतलब वो डिफरेंट मेरी जैसी प्रॉब्लम से एग्जाम फोबिया, मतलब कि नॉलेज तो बहुत है भाई को, बट समझ रहे हो एग्जाम के टाइम पे बस मतलब कि हक दिया। यार भाई यार कसम से
कि एग्जाम में डर लग रहा है, मतलब कि नहीं लिख पाए। जैसे मेरे साथ था कि मैं कुछ भी करूं मेरा पेपर छूटता ही था। भाई मेरे साथ भी सेम सीन था। ठीक है, हाथ कब कपाने लगते थे, ये सब है तो। लेकिन नहीं मेरे हाथ नहीं कपा हुआ है, बट मेरा हाथ सो जाया करता था, बोलता कि भाड़ में जा, मैं सोऊंगा, बहुत तो- मेहनत कर ली मैंने। हाँ तो ये होता है यार, लेकिन ठीक है। सही है भाई, सही है भाई। तो आपने कब डिसाइड किया था कि मुझे ऑस्ट्रेलिया आना है? भाई मैंने डिसाइड किया था 2000 डिसाइड किया था 2006 में कि मुझे 6 में? ऑस्ट्रेलिया आना है, कि मतलब जाना है ऑस्ट्रेलिया। मतलब बट ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चुना आपने? ऑस्ट्रेलिया यार क्योंकि पहले तो आपको ले चलता हूँ मैं। ठीक है। जब मैं 10th में था तब मैं सोचता था कि मैं न्यूजीलैंड जाऊँगा। मेरे को न्यूजीलैंड बहुत पसंद है, न्यूजीलैंड की टीम But- पसंद है, न्यूजीलैंड की टीवी पसंद है। बट उस टाइम पे यूके और अमेरिका इज फेमस था, मतलब आपके टाइम पे। तो अब ऑस्ट्रेलिया अमेरिका यार मुझे ऑनेस्ट टू बी ऑनेस्ट कभी पसंद नहीं आया। अमेरिका यार वहाँ पर रेसिज्म बहुत है, और तो जो जगह रेसिज्म करती है वहाँ पर आप कैसे रह सकते हो? तो मतलब तो मैं तो कभी भी यूएस कभी भी मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा कि जाना है। हाँ ऑब्वियसली कनाडा का कभी सोचा है, लेकिन वो अभी सोचा है, मतलब कि पहले तो नहीं सोचा। पहले तो पीआर न्यूजीलैंड इजी है। मेरे को हाँ वो पीआर की वजह से सोचा गया था, नहीं तो हमेशा मैं न्यूजीलैंड आना चाहता था। लेकिन जब ओवर ऑस्ट्रेलिया। हाँ ओवर द ऑस्ट्रेलिया, बट देन ये हुआ कि भाई ऑस्ट्रेलिया में अपने फिर और एक्सप्लोर किया, तो मतलब कि ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली बेटर देन न्यूजीलैंड विद अ जॉब अपॉर्चुनिटी। जैसा क्योंकि बचपन में आप कुछ भी सोच सकते हो ना कि आप तो चांद पे जाना चाहते हो, सही बात है। लेकिन चांद पे जाने के लिए जब क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे होगा, वो सब आपको बाद में ओवर द टाइम पता चलता है, जब आपको नॉलेज होती आती वो थी। करता जा रहा है यहाँ पर। तो जैसे मुझे ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता चला कि मतलब कि हाँ यार नहीं, बगल में एक ऑस्ट्रेलिया भी है, वहाँ पर मतलब कि जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, सेफ जगह है, अच्छी जगह है, और वेदर भी अच्छा रहता है। तो ये सब पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो हाँ ऑब्वियसली तो फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया चूज़ किया। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से ज़्यादा दूर है नहीं, कभी ऑस्ट्रेलिया की पीआर नेशनलिटी हो गई तो फिर न्यूजीलैंड भी मूव कर सकते हैं। कम से कम ये तो है कि पास में उसके पास में है कि हाँ एक चांस है कि भाई कल को मूव कर सकते हैं। ओके। तो आपने अपनी 12th एक तरीके से आपने इंजीनियरिंग की, तो आपने ऑब्वियसली आपने मैथ साइंस से अपनी 12th करी थी, फिर आपने 4 साल की इंजीनियरिंग करी, एंड उसके बाद आप एज ए नेटवर्कर आपने दुबई में काम करना दुबई में जॉब लगी नेटवर्क इंजीनियर में, और उसके बाद 3 महीने के अंदर ही मैं समझ गया कि मेरे को सेल्स में ही जाना चाहिए। उससे पहले मैंने काफ़ी मतलब बिजनेस भी किया है। 2005 में मेरी 12th कंप्लीट हुई, उसके बाद भाई साहब मैंने लिया ड्रॉप। इसके लिए क्योंकि बनना था IITN। सच बताऊं तो IITN क्या, दोस्तों के साथ चलना था। ठीक है, तो भाई अपन IIT के लिए क्या बोलते हैं चलेगा भाई हैदराबाद तैयारी के लिए। तैयारी के लिए चलेगा भाई, प्रिपरेशन के लिए। वहाँ जाके भाई अपना 1 महीने में दिल उब गया, समझ में आ गया कि ये तो नहीं अपन करना। नहीं, अब दिल उब गया कि यहाँ नहीं करना, कि फिर हैदराबाद से अपन चले गए, भाग गए एक्चुअली कानपुर, क्योंकि सारे दोस्त वहाँ थे यार, हैदराबाद में अब अकेले थे। तो वही जो हाल मेरा हो रहा है अभी, वही आपका हो रहा था। तो बिल्कुल मेरे भाई मुझे लेके गए थे, क्योंकि मेरे भाई वहाँ पर थे, वो जॉब कर रहे थे, तो ऑब्वियसली। और मैं बताऊंगा मतलब कि ज़िंदगी का मेरा सबसे बड़ा गलत फैसला, जो एक वाहिद फैसला होगा जो मैंने लिया था, वो यही लिया था कि मैं हैदराबाद से क्यों वापस कानपुर चला गया था। मैं अगर हैदराबाद में रुकता तो मैं आज कहीं और ही होता। तो हाँ, तो वो मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था। बिकॉज वहाँ आप मैं मेरे भाईजान के अंडर में होते यार, वहाँ मैं पर अपने रोल मॉडल के साथ में था। अगर मैं उनके साथ होता तो आज मैं भाई कुछ नहीं तो उनका अगर मैं 60% ही बन गया होता तो मैं आज बहुत आगे होता। लेकिन ठीक है, टाइम सिखाता है आपको। और उसके बाद हाँ, तो फिर मैंने कानपुर चला गया दोस्तों के साथ भाई, मटर गश्ती करने में। यार पढ़ाई वढ़ाई में ज़्यादा गया नहीं भाई, हो नहीं पाया। फिर उसके बाद मैं फिर एग्ज़ाम दिया, मतलब कि IIT ऑब्वियसली नहीं निकला यार, क्योंकि उस लेवल की पढ़ाई नहीं की, मस्ती में थे अपन, है ना, दोस्ती यारी में। फिर उसके बाद में फिर हमने कहा नहीं यार चलो 1 साल और ड्रॉप लेते हैं, इस बार तो निकाल ही लेंगे, नहीं तो AIEEE तो निकाल ही लेंगे। फिर से लिया भाई, ना IIT निकला ना AIEEE निकला, AIEEE भी बेकार रैंक आई, लेकिन चलो फिर भी बेटर रैंक थी, तो कुछ नहीं करके हमने कहा नहीं अब तो यार कॉलेज ले लेना चाहिए था। तो 2011 में अपन ने कॉलेज ले लिया। कहाँ पर? राधा रमन में, राधा भोपाल रमन, में। भोपाल का जब भी नाम सुनता हूँ ना, मन करता है कल की टिकट आके निकल जाऊं। इतनी याद आती भाई घर की, बहुत बड़ी खूबसूरत वादियों में रह रहा हूँ भाई, जो गलती मैंने की वो मत करना, नहीं तो फिर कम से कम 10 साल पीछे चले जाओ। 10 साल पीछे चले जाओगे। नहीं भाई बिल्कुल नहीं। फिर यार कुछ नहीं, फिर उसके बाद अपन आगे
फिर चले गए इंजीनियरिंग करने 2007 में, और 4 साल की इंजीनियरिंग करी, गिरते गुरते काट ही ली, इंजीनियरिंग निकल गई कंप्यूटर साइंस। और भाई साहब सबसे मज़े की बात, मैं गया था कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने, C++ पढ़ा रहे थे वो लोग भाई। ओ भाई साहब टीचर क्या C++ भाई क्या होती है मुझे समझ में नहीं आता। और मज़े की बात, मुझे 3 साल लग गए ये समझने में कि भाई मुझे C नहीं आती, मैं नहीं सीख सकता, मेरे बस की बात नहीं है। 3 साल लग गए। 3 साल। फिर 7वें सेमेस्टर में, मतलब कि 7th सेमेस्टर में, चौथे साल में एक सब्जेक्ट आया कंप्यूटर नेटवर्क का। यार तब लगा कि यार कुछ तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं कुछ तो है जो अपन कर सकते हैं कंप्यूटर्स में। तो कंप्यूटर नेटवर्क में समझ में आने लगा, तो मैंने भाई अच्छे नंबर आने लगे उसमें यार, तो मैंने फिर कहा ठीक है भाई। फिर 8th सेमेस्टर में इलेक्टिव था तो मैंने वो भी ले लिया, तो मेरे ऑलमोस्ट 78% के आसपास नंबर बने थे, 70.5 पॉइंट समथिंग, और इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट हो गई भाई। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब क्या किया जाए, तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई CCNA की तैयारी करते हैं। अब CCNA की तैयारी करने लगे कि नेटवर्किंग में अपना करियर बनाएंगे। लेकिन फिर यार वही दोस्ती यारी ये सब है। उसके बाद कुछ नहीं, फिर जॉब भी ढूंढ रहे थे, जॉब नहीं मिल रही थी, 2012 आ गया। फिर मतलब कि मैंने खुद का बिजनेस किया, मैंने कहा भाई बिजनेस करेंगे खुद का, जॉब नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ तो कर नहीं पाए तो बिजनेस ही कर लेते हैं भाई। बिजनेस करते हैं, सही बात है। ठीक। वही जो मेरा में तो- चल रहा अभी। हाँ कि बिजनेस एक सबसे जॉब बड़ा तो है, लगेगी नहीं, हाँ बिजनेस कर लो। लेकिन ये पता था बिजनेस बिल्कुल दिल से करेंगे। करेंगे तो दिल से मैंने करेंगे, अपने सही 2 बात है। दोस्तों को लिया और साथ में बैठ के काम नाम भी बता दो यार, 2 दोस्तों का। सरफराज और इंद्रजीत। दिल के तो करीब आज भी हैं वो लोग। बिल्कुल। भले ही थोड़ा भाई दूर है। दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, अच्छे भरोसेमंद दोस्त। मैं बता रहा हूँ कि आप बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और जिसको मिल जाते हैं वो धनी है भाई, जिंदगी में धनी है वो, जिंदगी में धनी। यार मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूँ ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, घर की सबको याद आती है, बट जो दोस्तों की याद होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। वो गलियां, वो दोस्त कि यार आपको नहीं मिल पाते दोस्त उस लेवल के, तो क्यों भाई नहीं मिल पाते ना। बिल्कुल बिल्कुल, जो दोस्त आपके लिए कर सकता है वो आपके रिश्तेदार भी नहीं कर सकते, काफी रिश्तेदार भाई, सही बोला भाई आपने। तो हुआ क्या फिर उसके बाद भाई, ठीक है, तो इंद्रजीत मेरा बचपन का दोस्त है, और सरफराज मेरा इंजीनियरिंग का दोस्त है। तो जैसी मेरी हालत वैसी उसकी हालत। ठीक है, इंजीनियरिंग में तो कुछ नहीं भाई, चलो क्या कर इसका, कोई नहीं, हमने कंपनी डाल दी भाई, तंजीर फूड्स करके। फिर हमने जो मिला वो सब बेचा, झाड़ू हो गए, वाइपर्स हो गए, और मुर्गा ब्रूम करके आता था उसमें, हम वो झाड़ू बेचते वो थे। इस लेवल की थी ना कि मैं वो क्या लेकिन बताऊं। आपको बता रहे हैं कि झाड़ू में आप सोचते हो क्या बेचोगे, लेकिन झाड़ू कैसे बेचोगे, झाड़ू तो झाड़ू होती है। लेकिन हमने झाड़ू को भी उस तरीके का लेवल का दिखा के बेचा कि लोग भाई हमसे खरीदते थे झाड़ू। भाई वो क्वालिटी बहुत प्यारी थी यार, मुझे याद है अभी भी। और उसके बाद फिर हम तो वहाँ से सीखे भाई कि सेल्स कैसे की जाती है। फिर 2014 में अपॉर्चुनिटी मिली दुबई में आने की, जॉब की, तो एज अ नेटवर्क इंजीनियर जो दुबई आए। ऑब्वियसली सच बताऊं तो मेरे भाई ने मेरी जॉब लगवाई, मेरे भाईजान ने। तो दुबई में जैसे मेरी भाई नौकरी लगवाएंगे। ठीक है, जॉब लगवाई भाई, लेकिन अपन ने ये भाई का भी ख्याल कर लो थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तब तक अपन को ये समझ में आ गया था भाई अब जो भी करना है पूरी शिद्दत से करना है। तो अपन ने बहुत मेहनत करी भाई उसमें। फिर अपन सेल्स, जैसे कि फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव बने, सेल्स इंजीनियर बने, फिर सेल्स मैनेजर बने, फिर रीजनल सेल्स मैनेजर बने ओवर द 10 ईयर्स। ग्राफ देख रहे हो, ऐसे भी, ये भी नहीं, वो क्या बोलते हैं उसे भाई, एक्सपोनेंशियल गया सीधे। तो भाई तो मैं यही बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि आपको कोडिंग नहीं आती तो दुनिया ख़त्म हो गई। दुनिया बहुत कुछ है करने के लिए। आपकी 12वीं बिगड़ गई तो ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन बिगड़ जाएगी, या फिर आपकी ग्रेजुएशन बिगड़ गई तो ऐसा नहीं है कि आप मास्टर्स नहीं कर पाओ, या फिर दुनिया कुछ नहीं कर पाओ। भाई कभी डिप्रेस मत होना, और हमेशा आगे बढ़ते रहना। आगे बढ़ो यार, ये तो मैं भी बोलूँगा, भले ही मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है यार, बट यार सबके अंदर अपनी एक डिफरेंट पावर्स होती है। क्यों भाई, या आपके अंदर डिफरेंट आपकी एक्सपर्टीज होंगी डिफरेंट चीज़ों में, या फिर आपको डिफरेंट चीज़ों में मज़ा आता होगा। एक बार आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई ना कि यार ये है चीज़। क्यों भाई, कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं पता था कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन वक्त आपको बता देता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, या फिर आप किस में माहिर हो, या आप क्या अच्छा कर सकते हो। कुछ नहीं, यहाँ पे 10 साल काम किया, बढ़िया लाइफ सेट थी। और लाइफ थोड़ी बहुत भी सेट नहीं थी भाई, लाइफ बहुत अच्छी सेट थी। रीजनल सेल्स मैनेजर, भाई कितने रीजन आते थे आपके अंडर में?
पूरा मिडिल ईस्ट हेड करता था सऊदी छोड़ के, मतलब कि जॉर्डन, कुवैत, कतर, दुबई, आपका पूरा यूएई और कुवैत, ओमान, सारी कंट्री हेड करता था। इंडिया पाकिस्तान भी आप कह सकते हैं। तो लाइफ सेट थी, सब कुछ था, बीवी थी, 2 बच्चे हो गए थे, लेकिन बस दिमाग में वो था ना यार कि जाना तो ऑस्ट्रेलिया ही है। तो बस आ गए यार। तो आपने कब डिसाइड किया कि यार अब ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन स्टार्ट करी जाए? एंड इसी डिसाइडेड तो पहले से था, हर बार ट्राई करते रहते थे, सोचते थे कि अब चले जाएंगे, लेकिन फिर वो ये ना हर महीने सैलरी आ जाती थी अकाउंट में, तो लगता था यार छोड़ो यार क्या करेंगे जाके। लेकिन फिर कुछ दिन में लगता था नहीं यार जाना चाहिए, ऐसे करते करते फिर फाइनली यार हमने एक काम किया भाई, हमने कहा भाड़ में गई दुनिया, अब यार ऐसे तो हो नहीं पाएगा, हम ऐसे ऑस्ट्रेलिया पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि आप पूरी शिद्दत से मेहनत नहीं करोगे ना तो होगा नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल था, टाइम निकलता जा रहा था। तो मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले रिजाइन दिया। तो आपने पहले जॉब छोड़ दी थी? हाँ, तो आपका वीजा नहीं आया था? नहीं। क्या बात कर रहे हो? नहीं, सिर्फ ऑफर लेटर आया था यूनिवर्सिटी से, कंडीशनल वो भी। हाँ। तो सबसे पहले रिजाइन दिया और फिर पूरी शिद्दत से इसके लिए किया, क्या बोलते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई किया, जीटी लिखी, ये सब किया। तो वो कहते हैं ना कि अगर आपको तरक्की करनी है, कोई जगह फतेह करनी है, तो अपनी पहले आप जहाज़ आग लगा दो। तो अपन ने आग लगा दी भाई, अपने कोई रास्ता ही नहीं था ऑस्ट्रेलिया के अलावा। एलेक्जेंडर करता था ऐसा, है ना भाई? हाँ, एलेक्जेंडर क्या करता था कि वो जिस भी कंट्री या फिर जिस भी पोर्ट में उतरता था ना, वो लोग सबसे पहले अपनी बोट जला दिया करते थे, क्योंकि उनके साथ ये सीन था कि अब गो बैक का सीन है नहीं, अब या तो मर जाएंगे या फिर उसको फतह कर लेंगे। इसी स्ट्रेटेजी पे उसने पूरी आधी दुनिया से ऊपर फतह कर लिया था, है ना भाई? तो भाई अपन ने बस वही आग लगाई अपनी जॉब पे कि ना आएगी सैलरी और ना रहेगा लालच भाई। फिर अपन सीधा आ गए भाई अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया अपनी मास्टर्स करने के लिए। और वो भी देखो भाई, मास्टर्स अगेन कंप्यूटर साइंस सी हुई नहीं, लेकिन फिर मास्टर्स करने आ गए भाई। बट ये चीज क्यों आपने, मतलब मुझे समझ में यही नहीं आ रहा यार। दिल में एक मलाल रह गया था कि यार साला कोडिंग मुझसे क्यों नहीं होगी। हाँ। ऐसा क्या है, मैंने बोला ना मेरे को सब कुछ करना है। जब अपन सेल्स कर सकते हैं, अपन भाई साहब किसी को कन्विंस कर सकते हैं हाँ। कि अपने प्रोडक्ट लेने के लिए, या किसी की जेब से पैसा निकलवा सकते हैं भाई अपने प्रोडक्ट के लिए, तो यार कोडिंग तो कुछ भी नहीं है ना यार, क्यों नहीं हो पाई। तो अपन ने कहा चलो मास्टर्स करते हैं, तो मास्टर्स करने आ गए और बस। तो बेसिकली आपको ये था कि यार मुझे ये चीज कैसे नहीं हुई मुझसे, ये चीज तो मैं करूंगा। हाँ कि कैसे नहीं हुई, कैसे नहीं ये भी करना है, करना ही है भाई। आपने बोला था ना कि मैंने जॉब रिजाइन कर दी, भाई हर किसी की बस की बात नहीं होती। आपको अपनी स्किल्स के ऊपर भरोसा था ना कि मैं कल उठ के अगर जाऊंगा तो मेरे को जॉब मिलेगी। बिल्कुल। आपने 10 साल में अपने आप को इस काबिल बनाया ना। क्यों भाई, दिन रात एक करके कि अगर मैं कल भी उठूंगा ना तो मेरे को जॉब मिलेगी। तो इस और ऑब्वियसली अल्लाह पे ऑब्वियसली भाई अल्लाह पे यकीन था, है सॉरी, अल्लाह पे यकीन है। बस तो अल्लाह ने इस तरह से भेजा। और अब ये देखो अल्लाह की मर्जी, भाई आए पहले सेमेस्टर में, मुझे भेज दिया सेकंड सेमेस्टर में। बिल्कुल। मेरा 12 से बात का चल रहा है कि मेरे को निकलना है, बाहर निकलना है वो चीज नहीं बताएंगे अपन। तो बस फिर मास्टर्स में आ गए यार, अल्हम्दुलिल्लाह पहला सेमेस्टर निकल गया और नंबर भी ठीक ठाक ही आ गए। अच्छे बोलते हैं भाई उसे, हाई डिस्टिंक्शन। HND ठीक है, हाई डिस्टिंक्शन आई है। और तो कोडिंग भी आ गई भाई, पाइथन आ गई मुझे, मेरे को R लैंग्वेज आ गई। हाँ ऑब्वियसली, तो मैंने दिखा दिया कोडिंग को भाई कि तुम से बड़े तो रमखा हैं, तुमसे बड़े तोप हैं, ठीक है, कैसे नहीं आओगी तुम। लेकिन सी अभी भी नहीं है, तो अब जरूरत भी नहीं है सीखने, जरूरत नहीं है यार, जरूरत नहीं है, तो इसलिए सीखी नहीं फिर। तो भाई फ्यूचर क्या प्लान है? चलिए ये तो आपका पूरा बैकग्राउंड हो गया, फ्यूचर का क्या प्लान है? आपको क्या करना है? आपको IT में जॉब लेना है, या फिर आपको वापस अपनी फील्ड में सेल्स में आना है, या फिर आपको बिजनेस करना है? क्या सोचा है आगे? बिजनेस तो ऑब्वियसली मेरी हमेशा प्रायोरिटी बोल दो, या फिर मतलब कि मैं करना ही होता है। जैसे कि मैं दुबई में भी था तो मैंने वहाँ पर भी अपना बिजनेस किया है, और किया है या चल रहा है? अभी भी चल रहा है। और यहाँ पर आके भी बस यही सोच रहा हूँ कि बस किस तरह बिजनेस हो जाए। और ऑब्वियसली जॉब भी ज़रूरी है, क्योंकि यार मतलब मेरे लिए जॉब बहुत ज़रूरी है कि जॉब होती है तो इससे एक आपकी मंथली इनकम आती रहती है, और फिर साइड में आप अपना बिजनेस करते रहो कि सेटअप हो जाए। मैं हमेशा यही राय दूंगा।
और फिर उसके बाद जब एक बार आपका बिजनेस, क्योंकि पहले 3 साल आपका बिजनेस कभी लॉस में जाता है, कभी बराबर होता है, कभी फ़ायदे में नहीं आता, हाँ ये रूल है बिजनेस का। तो मैं चाहता हूँ कि 3 साल पहले जॉब करते करते बिजनेस करूँ, उसके बाद जैसे पैसा आने लगे उसके बाद भाई साहब आप ओवर अब टोटल मतलब बिजनेस में आ जाओ। अगर जॉब से पैसा आपको ज़्यादा, जॉब से ज़्यादा पैसा इसमें मिल रहा है। सही बात है भाई। तो आप मुझे ये बताइए कि अब आप को जो जॉब आप ढूंढ रहे हैं अभी करंट में, वो आप किस फील्ड के अंदर जॉब ढूंढ रहे हैं? बिकॉज यू आर ऑन अ स्टूडेंट Job- वीजा, हाँ, सो job इज इट जो- पॉसिबल टू गेट अ प्रोफेशनल जॉब वाइल, बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस तो है ही। हाँ, अगर मेरे प्रोफेशन की बात करोगे, जैसे मैं जो रीजनल मैनेजर था उस डोर हार्डवेयर इंडस्ट्री में, तो हाँ उसकी जॉब्स हैं यहाँ पर। और मुझे लगता है कि मैं इतना इनफ नॉलेज है मेरे पास कि मैं वो कर सकता हूँ और उसमें प्रोफेशनल जॉब मिल जाएगी ना ऑब्वियसली। लेकिन ये है कि जॉब रिस्ट्रिक्शंस है कि 4 घंटे ज़्यादा कर नहीं सकते और 24 आवर्स से ज़्यादा कर नहीं सकते वीकली। तो थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ठीक है। अभी प्रोफेशनली तो जैसी जॉब मिले वैसे कर लो, उसके बाद तैयारी अपनी रखो आगे की, कि मतलब पढ़ाई के बाद आपको फिर बैठना ना पड़े, पढ़ाई के बाद बैठना ना पड़े। अपनी स्किल्स डेवलप करते रहो, सर्टिफिकेशंस करते रहो। सो भाई अकॉर्डिंग टू यू, कोई अगर सोच रहा है ऑस्ट्रेलिया आने की, तो उसको दिमाग में क्या क्लैरिटी लाना जरूरी है? क्या क्लैरिटी लानी है? किस लिए आ रहा है पहले, किस लिए आ रहा है? बिकॉज यार मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है ना, आप सही से काम नहीं कर पाओगे। किस लिए आ रहे हो और कौन सी पढ़ाई करने आ रहे हो, क्यों आ रहे हो उस पढ़ाई के लिए। अगर वाकई में पढ़ाई करने आ रहे हो तो बहुत बढ़िया। और अगर आप यही सोच रहे हो कि पढ़ाई सेकेंडरी है, यहाँ पर आके बस नोट छापना है, बस पार्ट टाइम जॉब करना है कैसे भी करके, तो फिर लंबे टाइम के लिए स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल बहुत लंबा है भाई, पीआर नहीं मिलती है ऐसे। आओ तो कोर्स देख के आओ कि भाई किस कोर्स में पीआर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। एसक्यूएल लिस्ट रिव्यू करो और देखो कि यार ये चीज़ जो ये आपका कोर्स डोमेन है, मतलब वो आपका जो वर्क डोमेन है या जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या वो अगले 3-4 साल या 5 साल भी क्या वो इतनी रिक्वायरमेंट है, क्या वो एसक्यूएल में रहेगी? क्यों भाई? और अगर हेल्प चाहिए तो ऑब्वियसली आप लोग मतलब साहिल से बात कर सकते हो। हम लोग को मतलब कि मोर देन 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। मतलब मैं तो इतनी पूरी रिसर्च कर रखी है मैंने। और काउंसलिंग के लिए आपको चाहिए कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आना चाहिए, है ना, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जब इतनी अपन को नॉलेज है तो अपन एक काम करते हैं ना, अपन इमिग्रेशन एजेंट बन जाते हैं ना भाई। चैनल तो चालू हो ही चुका है। हाँ यार, लेकिन मतलब कि किसी की मदद करने के लिए पैसा लेना मेरे को अच्छा नहीं लगता। इट्स बिजनेस ब्रो, इट्स बिजनेस। नोट कैसे आएंगे? जो नोट आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आप दुबई में थे, तो आपने यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पे आने का क्यों सोचा? आपने बिजनेस जॉब ऑलरेडी कर रहे थे, आपने उसी बिजनेस को यहाँ एक्सपेंड करने का क्यों नहीं सोचा? बिल्कुल सोचा ऑब्वियसली, तो लेकिन उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी था। वहाँ से बैठ के आप यहाँ पर बिजनेस कर नहीं सकते, इतना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर आना था। और ऑब्वियसली तो बेसिकली आप यहाँ पर आपने ये सोचा कि यार चलो ठीक है, मेरे जो पॉइंट्स तो वो भी पूरे हो जाएंगे कोर्स में और रीजनल एरिया में रह के, एंड मैं साथ ही साथ मार्केट रिसर्च भी कर लूँगा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। बिल्कुल। इन शॉर्ट ये चीज़ थी। ओके, तो भाई अकॉर्डिंग टू यू आप मुझे क्या सजेशन देना चाहोगे? किस वे मतलब? जैसे भाई आपको तो पता ही भाई को बिजनेस करना है, तो उस वे में बोल रहा हूँ मैं कि आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे मुझे कि मैं कैसे प्रोसीड करूँ? पढ़ाई पे फोकस करो, जो प्राइमरी चीज़ है पहले उसको करो। हाँ। और नज़र रखो बिजनेस पे, रिसर्च करते रहो। और बस, तो जैसे ही जॉब मिले साइड, मैंने पहले था कि मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी रहती है पहले जॉब हो जाए। 3 साल बढ़िया अपनी जॉब भी चल रही है, और अगर उसी फील्ड में हो जाए जिसमें आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपकी बढ़िया है ना यार। आपको मार्केट का, है ना, एरिया का, सबका अंदाज़ा हो जाएगा। तो आपके लिए बिजनेस करना, आपके पास जब नेटवर्क हो गया तो बस आपको चीज़ लानी है, नेटवर्क में जाना है, बहुत ईजी होता है। और वो जॉब पे ही हो पाता है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बिजनेस में। सही बात, नेटवर्क ये तो ऐसे नहीं आपने बिल्कुल बनता। सही बोला, नेटवर्क नहीं बनता ऐसे। बट इट्स गुड, अब आपकी मतलब कि किसी रनिंग कंपनी के साथ में आप मतलब कि जॉब करो, उसके ऑलरेडी नेटवर्क हैं, उसके उस कंपनी को और ग्रो करो, उस कंपनी के और नेटवर्क बनाओ, और वो सारे नेटवर्क में अगर आपको बिजनेस करना है तो उस वाले नेटवर्क को यूज़ करके आप अपना बिजनेस करो। ओके, तो भाई एक और क्वेश्चन, जब आप इंडिया में बिजनेस कर रहे थे
तो वहाँ पर भी आपने कुछ टाइम बिजनेस किया एंड देन आपने फिर दुबई में बिजनेस स्टार्ट किया। तो आपको क्या डिफरेंस समझ में आया कि बिजनेस इन इंडिया वर्सेस बिजनेस इन दुबई, क्या डिफरेंस लगा आपको? दुबई में बिजनेस करना मतलब कि वहाँ की यार जो गवर्नमेंट है वो बहुत कोऑपरेटिव है, वो बहुत कोऑपरेट करती है आपको बिजनेस के लिए, और बहुत ज़्यादा आपको इनकरेज भी करती है। रही बात मार्केट की यार, तो वहाँ पर यार ये सब GST और ये सब टैक्सेस नहीं थे, सिर्फ 5% कस्टम ड्यूटी थी। तो मतलब मैं बोलूँगा काफ़ी बिजनेस फ्रेंडली जगह है, तो दुबई इज़ द बेस्ट प्लेस टू डू द बिजनेस कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, कंपेयर टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड। जब भी हम लोग सोचते हैं कि बस थोड़ा सा हमारा ये पढ़ाई शढ़ाई कंप्लीट हो और फिर हम लोग वापस दुबई चले जाएंगे, बट ड्यूरिंग द पीरियड हम लोग को फोकस तो है कि हम लोग यहाँ पर भी कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करें। दुबई में हेड ऑफिस रख के हम मतलब कि सब कहीं वो कर सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड world। डिफरेंट जगह अपना काम चले, बट हेड ऑफिस हम लोग का फोकस है कि दुबई में बनाएंगे हम। यार मैं रोक नहीं पा रहा अपने आप को, वैसे पॉडकास्ट ये प्रोफेशनल थोड़ा सा हम लोग ट्राई कर रहे थे कि प्रोफेशनल तरीके से करें, बट व्यू इतना प्यारा है ना, इतना ज्यादा प्यारा व्यू है कि व्यू दिखाना पड़ेगा आपको। भाई क्या व्यू है ये।